मजा सा नहीं आता यार डब्ल्यू के, जब हमको इस किस्म के शोज देखने को मिलते हैं, स्पेशली तब वो भी प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद में। तो आज जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग थी वो बॉबी लैशली ने करी थी, और क्योंकि यूएसए जो है अपना इंडिपेंडेंस डे उसको सेलिब्रेट कर रहा था, तो आज उसको भी लैशली शुरू में बात करते हैं, ठीक है। फिर वो अपने बारे में बात करते हैं कि मेरे से चैंपियनशिप कोई नहीं ले सकता। ये तो छोड़ो, वो कहते हैं इस रोस्टर में छोड़ो, इस पूरे प्रमोशन में कोई प्लान में ही बंदा नहीं है जो मेरे से चैंपियनशिप ले पाए। मतलब बॉबी लैशली को चैंट भी बहुत तगड़े तगड़े लग रहे थे भाई। इसका मतलब ये क्लियरली पता लग रहा है कि काफी ज्यादा बॉबी लैशली ओवर हो चुके हैं फैंस के अंदर। मतलब एक तो होता है कि फैंस उसको पसंद कर रहे हैं, फिर एक होता है बहुत पसंद कर रहे हैं, फिर एक होता है फैन फेवरेट। तो मुझे उस लेवल के बॉबी लैशली लग रहे हैं जिस तरीके से क्राउड उनको रिसीव कर रहा है। आज शो के ओपनर में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको डाला, जबकि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती। बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक को कंसीडर करते हुए ओपनर में रख सकती थी, लेकिन रखा किसको? बॉबी लैशली को। तो यहाँ से भी हमको एक बहुत पॉजिटिव हिंट मिलता है। लेकिन इंटरप्ट करने के लिए यहाँ पर थ्योरी आते हैं और वो अपने आप को फिर से बताते हैं वो यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक इन द हिस्ट्री। जिस तरीके से वो बोलते हैं वो काफी मुझे अट्रैक्टिव लगता है उनका बोलना। अब वो यहाँ पर आते आते फिर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर इवन थियरी ये भी कहते हैं कि मैं समर स्लैम के अंदर कैश इन करूंगा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में, जो भी लास्ट में खड़ा होगा, और जो भी खड़ा होगा वो जाएगा 8 टाउन डाउन। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मेरे को तेरे से चैंपियनशिप चाहिए, और हमारा जो जुगाड़ है ना मैच का वो भी हो चुका है। मतलब कि समर स्लैम के लिए थियरी और लेस्ली का मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल हो गया। तो मतलब कि थियरी और जॉन सीना का मैच नहीं हो रहा, जॉन सीना समर स्लैम के अंदर नहीं आ रहे। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को डिले कर दिया है, बट बावजूद इसके लगातार थियरी ने मनी इन द बैंक के बाद भी जॉन सीना का नाम लिया था, तो कुछ उम्मीदें जग रही थी। लेकिन अब ये बात पता ही लग गई है कि जॉन सीना का समर स्लैम के अंदर कोई काम नहीं है। एटलीस्ट उनका कोई मैच तो नहीं हो रहा, कोई सरप्राइज वगैरह हो जाए तो उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग बात हमको ओपनिंग सेगमेंट से पता चली कि जॉन सीना नहीं आ रहे समर स्लैम के अंदर, मतलब कि थियरी के साथ उनका कोई मैच नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, थियरी ना अपना जो ब्रीफ केस है वो लैशली के मुंह पर थ्रो कर देते हैं। उसके बाद वो उससे उनको अटैक करते हैं। सबसे बढ़िया पार्ट आज की मंडे नाइट रॉ का इसी सेगमेंट में था, जब अपने ब्रीफ केस को रेस किया और ब्रीफ केस पूरा खुल गया। ठीक है, ब्रीफ केस पूरा खुल गया और शायद भी एक्सपोज हो गया कुछ ब्रीफ केस के अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने एक बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको बताया था कि मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के अंदर क्या होता है। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेके फिरने की जरूरत पड़े, वो तो सिर्फ एक प्रॉप की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर यूज करती है। वो खुल गया तो पीछे में देख रहा था ऑडियंस हंस रही थी थियरी के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से थियरी ने उसको कवर किया। तो उसके लिए उनको जो है कुछ नंबर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद लैशली ने जो है ठोक पीट के उनको हवा में उठा के नीचे पटका, अपना जो वो स्पाइन बस्टर टाइप मूव लगाते हैं, स्पाइन बस्टर का जो अपग्रेडेड वर्जन उनके पास है वो लगा के उनको पटक दिया, और उसके बाद थियरी को वहां से भागना पड़ जाता। लेकिन अभी शो के लिए 6 मैन टैग टीम मैच में लैशली और थियरी को कंपीट करना था, तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इसके बाद रे मिस्टीरियो यानी कि मिस्टीरियोस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर का मैच था। और यहाँ पर ना फिन बैलर ने अपना जो वो रेसलिंग ट्रंक पहनकर आता था उसको रेसलिंग टाइट से रिप्लेस कर दिया, तो उसमें थोड़े से थिन नजर आ रहे थे फिन बैलर। आई थिंक ये वाला आउटफिट उनके लिए सही नहीं है। बाकी इस मैच के अंदर एक्शन तो था, और एंड में हम लोगों ने देखा कि एडी गुरेरो टाइप स्टाइल किया रे मिस्टीरियो ने, जब उन्होंने फिन बैलर के हाथ में चेयर थमा दी और रेफरी को लगा कि इस बंदे को मतलब फिन बैलर ने रे मिस्टीरियो को पेला है, वो भी चेयर से। तो डिस्क्वालिफिकेशन से यहाँ पर मैच का रिजल्ट निकलता है। हालांकि बाद में ठोक पीट के बहुत अच्छी मरम्मत कर दी डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर ने मिलकर मिस्टीरियोस की, और क्लियरली पता लग रहा है कि इनकी जो राइवलरी है वो यहाँ से अभी आगे बढ़ने वाली है। और हाँ, मुझे आज ये भी याद आ रहा है कि वीर महान आज क्या ही कर रहे हैं, मतलब वीर महान आज खाने में बिजी हैं, तो अब इससे क्या कह सकते हैं हम, हैं शायद वही कुछ होने वाला है जो बाकी सुपरस्टार के साथ हम लोगों ने देखा है। मिज भी लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं शो के ऊपर, लेकिन जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीली एडवर्टाइज कर रही थी ना वैसा कुछ नहीं था। ये उन्होंने बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा लाइक्ड फोटो वो बन चुकी है। वो ये भी कहते हैं भाई सीधे सीधे तो मेरे साथ आ जा, हम दोनों अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीतेंगे, वरना अगर तू मेरे अगेंस्ट में जाता तो फिर तेरे लिए चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होंगी। तो लोगन पॉल का मेरे ख्याल से कुछ ही टाइम है वापस आने का डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर, और उसके बाद मिस के जो नक्शे हैं उसको बहुत हद तक वो ठिकाने पर लगा देंगे। नेक्स्ट हमको स्टाइल्स और मिस का मैच देखने को मिलता है, जहां पर एजे स्टाइल्स ने विक्ट्री तो ले ली मिस के ऊपर, लेकिन बाद में चांपा ने आकर उनके ऊपर अटैक किया और मिस ने आकर उसका बेनिफिट भी लिया, और उन्होंने उनको स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगा दिया। तो एजे स्टाइल्स की बुकिंग क्या चल रही है समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है लोगन पॉल एजे स्टाइल्स की मदद करने आए एंड मिस एंड चांपा शायद उनका समर स्लैम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम मैच बनाए, क्योंकि हो सकता है मिज और लोगन पॉल के मैच को इतनी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई गिव अवे ना करना चाहती हो, तो हो सकता है इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की राइवलरी को स्ट्रेच करे और आगे। वैसे समर स्लैम भी बड़ा ही प्रीमियम लाइव इवेंट है, लेकिन हो सकता है और ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्ट्रेच करने के लिए कर सकती है। एंड स्टाइल्स को डेफिनेटली किसी मदद की जरूरत है, तो अगर हेल्पिंग हैंड वो लोगन पॉल का होता है तो आई थिंक वो एक अच्छी स्टोर लाइन बनाई जा सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। इसके बाद लिव मॉर्गन का सेगमेंट था, और यार
क्या कचरा किया है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने। मतलब वो बंदी ब्रीफ केस जीती है, अभी उसको बहुत ज़्यादा क्राउड सपोर्ट कर रहा है और ठीक है उसने थोड़ा बहुत प्रोमो करके कुछ लाइंस बोली, कहा कि हम डिजर्व करते हैं ये वो, लेकिन नटालिया ने जब आकर उनको इंटरप्ट किया ना, मेरा मत्था घूम गया भाई सच में। ये घुमा फिरा के नटालिया आई, कार्मेला आई, वही सब कहानी खिचड़ी चल रही है। मतलब जो चीज़ फ्रेश है उसको कैसे बासी करना है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से तरीका निकाल लिया। मैं सोच ही रहा था कि लिव मॉर्गन के साथ अभी क्या करेंगे, और उन्होंने किया शुरुआत में बहुत ही घटिया। फिर वो दोनों अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर, बियांका ब्लेयर आती हैं, दोनों चैंपियंस, यानी कि चैंपियंस वर्सेस दो ऐसे लोकल का लोकल क्या बोलूं, मतलब नटालिया एंड कार्मेला का मैच हुआ। अब क्या ही बोलूं यार इसके बारे में। ठीक है वो जीत गई और उसके बाद वो चैंपियनशिप से ऐसे ऐसे कर रही हैं वो चेयर्स टाइप का। तो मतलब जो बुकिंग होनी चाहिए थी लिव मॉर्गन की वो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब जब किसी बंदे के ऊपर अटेंशन होती है तो उसको सबसे अच्छा यूटिलाइज करने का मौका डब्ल्यूडब्ल्यू के पास होता है, और उस पॉइंट पर भी बिल्कुल इतनी रूखी सूखी सी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू करती है ना, जैसे खाना बना के दिया उसमें नमक ही नहीं डाला। तो आज वो वाली पूरी सिचुएशन मुझे लिव मॉर्गन के साथ लगी। अब वैसे तो स्मैकडाउन के एपिसोड में आएंगे, वो स्मैकडाउन की चैंपियन हो सकता है, रॉ में ऐसी बुकिंग के लिए लाया हो, लेकिन लाए क्यों जब कुछ था नहीं उनके लिए कॉन्क्रीट ऐसे प्लान करने के लिए। तो मैं तो इससे बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज़ कर दी। आज सेलिब्रेशन भी चल रहा था, कुछ खाने पीने का पता नहीं, सब हॉट डॉग पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं। उस पर क्या होता है, इज़ीकल ने वो जो सॉस की वो है पूरी पिचकू वो मार दी सेथ रॉलिंस के ऊपर। अब सेथ रॉलिंस पहले टेस्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं हाँ वो कॉमेडी वाला सेगमेंट है, ठीक है उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। था वो बकवास ही, लेकिन वो सेथ रॉलिंस एंड इज़ीकल के आने से बहुत अच्छा बन गया, और इस वजह से सेथ रॉलिंस एंड इज़ीकल का मैच हो। अगर सोचा जाए, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू की बेइज्जती मारनी चाहे जाए यहाँ पर, तो हो सकता है कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू में राइवलरीज कैसे क्रिएट होती हैं, ऐसे क्रिएट होती हैं जब एक बंदा पिच को मार देता है किसी दूसरे बंदे के ऊपर। तो ये बहुत स्टूपिड चीज़ है सोचने के लिए, बट खैर अगर नेगेटिव होना होता है तो नेगेटिव हुआ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं। एटलीस्ट कुछ चीज़ एंटरटेनिंग तो है ना टेलीविजन के ऊपर, तो फिर हम एक बार को इस चीज़ को साइड में रख सकते हैं कि उसकी वजह क्या थी। तो वो मुझे अच्छा लगा देखने में। तो हमेशा ऐसे नहीं है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, ये मुझे अच्छा एलिमेंट लगा। और बाकी सेथ रॉलिंस का तो चांस है नहीं कोई, मतलब हाँ हारने का चांस नहीं इज़ीकल के सामने। तो उन्होंने जो कर्व स्टॉर्म लगा के उनको हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद कर्व स्टॉर्म की मतलब सेथ रॉलिंस की दिल की चुल मिटी नहीं है अभी, उनको और मारना है इज़ीकल को, और ये बात उनके ऊपर भारी पड़ गई क्योंकि रिडल ने आके मक्खन तरीके से आरकेओ लगाया सेथ रॉलिंस के ऊपर, और वो स्पॉट इतना क्लियर था ना, मतलब जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन परफॉर्म करते हैं कुछ उसी तरीके का सीन रिडल ने भी किया। अब इससे क्लियर ही पता लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस एंड रिडल की राइवलरी करने वाली है, और अच्छा भी है। सेथ रॉलिंस को भी बंदे की जरूरत थी, रिडल को भी एक बंदे की जरूरत थी, तो आपस में जो है अपना काम कर लेंगे, मतलब मैच कर लेंगे, ठीक है। और वैसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मनी इन द बैंक जीतेंगे इन दोनों में से कोई, अब वो चीज़ नहीं हुई, तो ठीक है अब इससे ही डब्ल्यूडब्ल्यू को काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा अकेडमी 3 का मैच था, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई मॉन्टेज फॉर्ड एंड लैशली ने एक साथ, जब उन्होंने वर्टिकल सुप्लेक्स लगाने की पोजीशन में होल्ड किया तो मॉन्टेज ने साइज गेन कर लिया, मैंने आपको बताया था, और वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी रेसलिंग के अंदर भी दिख रही है। बाकी जीत तो यहाँ पर बेफेस टीम की होनी थी, बॉबी लैशली वाली टीम ने यहाँ पर विक्ट्री ले ली है, और अब थियरी एंड लैशली की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू आगे दिखाएगी अब टेलीविजन के ऊपर, तो ये जो है जीत होगी उनकी। इसके बाद हमको गुंथर और आर्ट्रूथ का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर पता नहीं किसका ही रोल प्ले कर रहे हैं आर्ट्रूथ, और वो लगते हमेशा फनी है, उस बात से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। लेकिन गुंथर ने फोड़ फाड़ के जो है आर्ट्रूथ को इस मैच में हरा दिया। और शो का मेन इवेंट भी मैं कह सकता हूँ नो होल्ड्स बार्ड मैच था बेकी लिंच और आस्का का, जहाँ पर हमने चेयर्स का यूज़ देखा, हमने ये भी देखा कि बेकी लिंच ने लैडर भी निकाली है और छतरी भी खुल रही है, और मिस्ट पड़ रहा है तो लिंच ने छतरी खोल दी। तो कुछ यूनिक स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू ने डालने की कोशिश करी। मेन इवेंट यूजुअली अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कर दे रॉ में विमेंस डिवीजन का तो बहुत बेकार होता है, लेकिन इसको मैं बेकार नहीं बोलूंगा। लास्ट में मैंने देखा कि बेकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम लगाया आस्का को, और उसके बाद जो है उन्होंने पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया। तो ये मंडे नाइट रॉ का आज पूरा सीन था। डल शो मुझे लगा क्योंकि बड़ी चीज़ें होनी चाहिए थी लेकिन वो हुई नहीं, बट कुछ एक एलिमेंट अच्छे भी थे, बट ओवरऑल क्या ही कहें इस शो के बारे में। बट हाँ एक जो अच्छी चीज़ हमको मंडे नाइट रॉ से पता चली है वो ये कि फाइनली ईद का चांद निकलने वाला है स्मैकडाउन के ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस की, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस आ रहे हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में, और इनका रिटर्न होने वाला है बहुत टाइम के बाद में, मतलब इतने भी टाइम के बाद नहीं होने वाला, लेकिन जो बंदा रेगुलरली अपीयर होता है टेलीविजन के ऊपर जब वो नहीं आता तो फिर उसकी अपीयरेंस इतने टाइम के बाद होती है तो वो लंबी लगती है। हाँ ब्रॉक लेसनर के स्टेटस के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी समर स्लैम के लिए स्टार्ट हो ही गई है, अब समर स्लैम ही अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, तो एक्सपेक्टेड तो है कि क्या पता ब्रॉक लेसनर सरप्राइज कर दें। बट हाँ रोमन रेंस आके क्या कहते हैं प्रोमो में ब्रॉक लेसनर के बारे में, अब क्या उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। डब्ल्यूडब्ल्यू इवन थ्योरी ने भी कहा था कि वन लास्ट टाइम लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, ऐसे करके उन्होंने इसको जो है हाइप किया था, तो सभी हाइप कर रहे हैं अब लास्ट टाइम है। देखते हैं लास्ट टाइम की जो स्टोरी लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से प्ले करती है। बट रोमन रेंस आ रहे हैं, चलो स्मैकडाउन की हालत कुछ सुधर सकती है पिछले कुछ हफ्तों से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।